बच्चों, आज मैं आपको कश्मीरी कवियत्री ललाते जी द्वारा रचित वाक की व्याख्या बताने जा रही हूँ। वस्तुतः प्रस्तुत पाठ में कवियत्री ललाते द्वारा रचित 4 वाक संकलित हैं, जो कि अनुदित हैं। पहले वाक में जहाँ ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन है, तो वहीं दूसरे वाक में जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना पर बल दिया गया है। तीसरे वाक में गुरु महिमा एवं भवसागर से पार पाने के प्रयासों का वर्णन है। वहीं चौथे वाक में प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात कही गई है, अर्थात उसके सर्वव्यापकता की बात कही गई है। बच्चों, मैं पहले वाक्य की व्याख्या करने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ललाते जी कहती हैं कि वह सांसारिक संसाधन रूपी रस्सी से, अर्थात श्वास रूपी रस्सी से, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए अपने जीवन रूपी नाव को निरंतर खींच रही हैं, किंतु वह इस प्रयास में असफल होती जा रही है, क्योंकि ये नाशवान है, ये नश्वर हैं, जो कभी भी टूट सकते हैं या समाप्त हो सकते हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री कहती हैं कि न जाने वो समय वो क्षण कब आएगा जब देव यानी ईश्वर उनकी पुकार को सुन लेंगे और उन्हें इस भव सागर से यानी संसार रूपी सागर से पार लगा देंगे, मुक्त कर देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। फिर कवित्री कहती हैं उदाहरण देते हुए कि जैसे कच्चे सकोरे में, कच्चा सकोरा क्या है? कच्ची मिट्टी से बना हुआ बर्तन, ठीक, जो कि कलश के ऊपर रखा जाता है बच्चों। जो तश्तरी जो थोड़ी गहरी होती है उस तरीके का होता है, ठीक। वो बर्तन, उसमें अगर कुछ भी हम रखते हैं, चाहे वो पानी रखें या कोई भी तरल पदार्थ, तो वो धीरे धीरे उसमें से टपक कर बह जाता है, क्योंकि ये कच्ची मिट्टी पकाई नहीं गई होती है, जिसके कारण इसमें रखा हुआ पदार्थ, इसमें रखा हुआ द्रव्य पदार्थ न सिर्फ बहता है, बल्कि उस सकोरे को, उस बर्तन को भी नष्ट कर देता है। ठीक ऐसे ही कवित्री का कहना है कि उनके भी द्वारा किए जा रहे सारे प्रयास इसलिए धीरे धीरे करके व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे नश्वर हैं, नाशवान हैं, क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। इसलिए वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पा रही हैं। फिर भी जी में उठती रह हूक। हूक का अर्थ होता है व्याकुलता, वेदना, पीड़ा। फिर भी कवित्री के मन में ये पीड़ा है, ये वेदना है कि वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पा रही है, जबकि वो घर जाने की चाह को लिए हुए हैं। घर जाने की चाह यानी ईश्वर के पास जाना चाहती हैं, ईश्वर में लीन हो जाना चाहती हैं। वो जानती हैं कि उनका अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। इसलिए रह रह करके उनके जी में यानी मन में यह वेदना उत्पन्न होती है, व्याकुलता भरती चली जाती है कि उन्हें किसी न किसी तरीके से शीघ्र ही शीघ्र ईश्वर के पास जाना है। क्यों? क्योंकि उनको यह बोध है, उनको यह ज्ञान है कि वह उसी परमात्मा रूपी अंशी का एक अंश है, अतः वह उसी में समाहित होना चाहती है। बच्चों, अब मैं दूसरे वाक्य की व्याख्या करने जा रही हूँ। इसे भी ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसमें खा खाकर ये शब्द प्रतीकात्मक है। खा खाकर का अर्थ है कि जो सांसारिक वस्तुओं को हम इकट्ठा करने की प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं, यानी जो संग्रह करने की जो हमारी भावना है, ठीक, इस भावना के कारण
हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता यानी ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी। इसी तरह न खाकर के लिए भी प्रतीकात्मकता है कि न खाकर का अर्थ है कि विग्रह करना यानी त्याग की प्रवृत्ति को अपनाना। हम अगर त्याग की भावना रखते हैं और ये कहते हैं कि हमने सब कुछ त्याग दिया, तो भी हमारे मन में अभिमान का भाव जगता है। इसलिए प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री कहती हैं कि सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करके अथवा सुख सुविधाओं का भोग करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, न ही इनका त्याग करने से कुछ मिलेगा, बल्कि इनसे हमारे मन में अहंकार की भावना ही जगेगी। यानी संग्रह एवं विग्रह से मात्र अभिमान ही उपजता है। अतः सम खा तभी होगा संभावी। इसलिए कवित्री कहती है कि सम का अर्थ होता है शमन की भावना। ये शमन की भावना क्या है? इंद्रियों पर अंकुश करना, इच्छाओं पर नियंत्रण करना। जब हम ये प्रवृत्ति सीख जाते हैं, तब हमारे मन में सभी के लिए समान भावना जग जाती है। इसलिए कवित्री कहती हैं कि हमें शमन की प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए, तभी जाकर हमारी दृष्टि में समभाव की भावना जगेगी। यानी जाति, वर्ग, धर्म, ऊंच नीच की भावना समाप्त हो जाएगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और ऐसा होने पर हमारे द्वार यानी ज्ञान रूपी दरवाजे पर जो सांकल यानी जो अज्ञानता रूपी कुंडी लगी हुई है, वो स्वतः ही खुल जाएगी। और जब ऐसा हो जाएगा तो हमें ईश्वर प्राप्ति का सहज मार्ग मिल जाएगा। बच्चों, अब मैं तीसरे वाक्य की व्याख्या करने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि उन्होंने प्रभु प्राप्ति के लिए जिस मार्ग को अपनाया था वह अत्यंत सरल था, सहज था, सीधा था। लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन जैसे जैसे वह उस मार्ग पर बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका मार्ग अत्यंत कठिन होता चला गया। क्यों? क्योंकि वे सांसारिक मोह माया के जाल में, विषय वासनाओं के चक्र में फंसती चली गई, जिसके कारण उनका मार्ग कठिन होता चला गया। कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर को प्राप्त करना इतना सहज नहीं था। अतः सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। अतः उन्होंने हठ योग की जो विद्या है, योग समाधि की जो विद्या है, उसको अपनाया और अपनी सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल के सहारे अपनी कुंडलिनी को जागृत करने में लग गई। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि सुषुम्ना नाड़ी होती क्या है। बच्चों, हमारे शरीर में 3 नाड़ियों की कल्पना की गई है, जिसमें से दाहिनी ओर की जो नाड़ी है उसे कहते हैं ईड़ा, बाईं ओर की जो नाड़ी है उसे कहते हैं पिंगला, और जो बीच में सूक्ष्म नाड़ी है उसे कहते हैं सुषुम्ना। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हमारे चित्त और मन की जो अवस्था होती है कि अपने चित्त और मन को हम जिस केंद्र बिंदु पर स्थापित करते हैं, केंद्रित करते हैं, ठीक, वो जो है बहुत सूक्ष्म है। उस पर ध्यान एकत्रित करके हम निसंदेह ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सहज कर लेते हैं, हमें वो मिल सकता है। ठीक, ये ज्ञान मार्ग का एक ढंग है ईश्वर प्राप्ति का। ये जो साधना पद्धति है, ये हठ योग विधि में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ये हठ योग विद्या है क्या बच्चों? जैसे आप नाम से ही देख रहे हो, हठ योग यानी जिद पूर्वक, हठ पूर्वक, है ना, जो हम योग करते हैं, जो साधना करते हैं, चित्त और मन को एक जगह एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बेहद कठिन है ना, हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता।
तो यहाँ पर जो हठयोग विद्या है उसमें अपने चित्त और मन को एकाग्र करने के लिए कठिन उपाय जो है स्वीकार किए जाते हैं, अपनाए जाते हैं। आपको बताने के लिए बता दूं कि जैसे कुंभ मेला में आपने देखा होगा नाथपंथियों को, ठीक है, नागा साधुओं को, वो क्या करते हैं कि अपने शरीर को कष्ट दे करके ईश्वर की प्राप्ति की साधना करते हैं। जैसे कि कोई कोई साधु ऐसा करते हैं कि जमीन में गड्ढा खोद लेते हैं मिट्टी में, और बहुत अंदर तक खोद करके वो उसी में बैठ करके साधना करते हैं ईश्वर की। कोई साधु ऐसे होते हैं जो अपने चारों ओर आग जला लेते हैं और उसके बीच में बैठ करके साधना करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो चाहे जो भी मौसम हो वो पानी के बीच में एक पैर पे खड़े हो जाते हैं और ईश्वर की साधना में लीन हो जाते हैं। कोई कोई साधु पेड़ पर उल्टा लटक करके साधना करते हैं। कोई एक फल या एक अनाज के द्वारा जो है अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से कठिनता से, है ना, बहुत ही कठोरता से साधना की जो पद्धति है वो हठयोग विद्या होती है। ठीक, तो ये जो शब्द दिया गया है सुषुम से, यानी अपने चित्त और मन को एकाग्र करके, है ना, बीच की अवस्था पर, एक ऐसी अवस्था पर पहुंच जाना, ठीक, जहां से ईश्वर को प्राप्त करना सरल हो जाता है ना। उस अवस्था पर उन्होंने कहा, उस समाधि को उन्होंने बहुत दिनों तक अपनाया, ठीक, और बहुत दिनों तक उसका अभ्यास करती रही। लेकिन बीत गया दिन लेकिन बहुत दिन बीत गया, फिर भी उन्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं मिला। इससे वो बेहद निराश हो गए, क्योंकि इन सभी कठिन उपासना विधियों में फंसकर वे अपने जीवन में कोई भी सदकर्म नहीं कर सकी थी। ठीक, इस बात का उनके मन में दुख था। किंतु जब उनके सदगुरु ने उन्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सुझाया तो वे प्रसन्नता से भर गई और उन्होंने सोचा कि अपने सदगुरु को देने के लिए, ठीक, गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें कुछ देने के लिए उनके पास कुछ हो तो वो उन्हें दे दें। लेकिन वो आश्चर्यचकित थी कि उनके पास एक भी सत्कर्म रूपी कौड़ी नहीं थी जिसे दे करके वो उनके ऋण से पूर्ण हो सकती। बच्चों, यहाँ माझी शब्द का प्रयोग ईश्वर अथवा सद्गुरु के लिए प्रयुक्त हुआ है और ईश्वर को उत्तराई रूप में देने के लिए सद्कर्म से बड़ा धन और कुछ नहीं होता है जो कवित्री के पास नहीं है। बच्चों, अब मैं चौथे वाक्य की व्याख्या करने जा रही हूँ। थल थल में बसता है शिव ही। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि ईश्वर संसार के कण कण में, यानी थल थल में, स्थान स्थान में निवास करता है, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, अतः उसे धर्म एवं जाति के आधार पर हमें नहीं बांटना चाहिए। हिंदू और मुसलमान का भेदभाव त्याग देना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कहती हैं, यदि तुम वास्तव में ईश्वर का ज्ञान रखने वाले ज्ञानी हो तो सबसे पहले आत्मज्ञानी बनो, यानी स्वयं के भीतर स्थित ईश्वर को पहचानो, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के भीतर उसकी अंतरात्मा में निवास करता है। यही है साहिब से पहचान। अतः हमें उसे इधर उधर जाति धर्म में न ढूंढकर सभी प्राणियों के भीतर ढूंढना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान है और ऐसा ज्ञानी ही सच्चा ज्ञानी कहलाता है।